एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, राइट नाउ जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। एंड दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक प्रॉमिस भी किया था कि आज मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम क्या हुए। यानी कि दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आगे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराने वाली हूँ। एंड जो भी अदर और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हिस्ट्री की मैं आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करा दूँगी। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो यहीं से आए ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम हमारे आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला विश्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध को ग्लोबल वॉर व ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय विश्व 2 खेमों में बंट गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रीयों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस जैसे अन्य देशों द्वारा किया गया था तथा धुरी राष्ट्रीयों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने किया था। 4 वर्ष तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्रीयों के 7 लाख व धुरी राष्ट्रीयों के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी एवं भयानक घटनाओं में से एक था, जिसमें निर्दोष नागरिकों और बहुत से लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मशीन गन, टैंक्स, पानी के अंदर चलने वाले यानों का प्रयोग सबसे पहले इसी युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग सभी राष्ट्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने राष्ट्र के विस्तार के लिए इस युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। बेसिकली गाइस, परिचय में आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखना है कि बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से लेकर कब तक चली। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वॉर को और क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि इसे ग्लोबल वॉर कहा
जाता है या फिर ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर थोड़ा ट्रिकी तरीके से आपसे पूछ लेगा। वो आपसे पूछ लेगा ग्लोबल वॉर के क्या कारण या क्या परिणाम हुए, या फिर वो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि ग्रेट वॉर क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए। तो वहाँ पे आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये नहीं सोचना अरे ये क्या पूछ लिया हमसे। आप लोगों को वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि चाहे आपसे ग्लोबल वॉर बोली जाए या ग्रेट वॉर बोली जाए, आपसे पूछा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ही जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को थर्ड चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है आपको इन दोनों ग्रुप्स के बारे में जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया था। बेसिकली गाइस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था, यानी कि दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गया था। पहले थे मित्र राष्ट्रीय और दूसरे थे धुरी राष्ट्रीय। तो मित्र राष्ट्रीयों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एंड धुरी राष्ट्रीयों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मित्र राष्ट्रीयों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों ने किया। वहीं अगर हम धुरी राष्ट्रीयों की बात करें तो इनका नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने किया। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। सो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणामों के दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु माना गया है। इसके अनेक तत्कालीन और दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध का प्रभाव राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सबसे पहला हमारा जो परिणाम हुआ है वो है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो पॉइंट वाइज आप लोगों को चीज़ें इसी तरीके से अपने एग्जाम के अंदर लिखनी है। पहला पॉइंट है हमारा साम्राज्य का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्यों में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमाण स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में होहेंजोल और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमन राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई एवं गणतंत्र की स्थापना हुई। तुर्की का ओटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। सो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है साम्राज्य का अंत। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो कंट्रीज़ थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद इन कंट्रीज़ के अंदर जो अराजकतावादी सत्ता थी या फिर यूँ कह लीजिए जो भी गवर्नमेंट थी या जो भी शासन लोग चला रहे थे उनको हटा के एक अलग गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी गई। अब चाहे वो किसी तानाशाह की हो या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो लोकतंत्र वाली, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें बदल गई। एक देश में से कई सारे देश बन गए। बेसिकली कहने का मतलब है कि देशों का बंटवारा होने लगा, देशों की सीमाएं बदल गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक एक कंट्री का नाम जो यहाँ पे मेंशन है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मानचित्र में परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशिया और अफ्रीका उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार करने से वहां भी परिस्थितियां बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटेन एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मानचित्र में परिवर्तन। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत बड़े बड़े देश हुआ करते थे जिनके अंदर लोग शासन करा करते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही हुआ उसके बाद बहुत सारे देशों में से लोग अलग होना शुरू हो गए। लोगों ने अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी एंड बहुत सारे जो नए देश हैं वो अस्तित्व में आए। इसके अलावा जो पुराने देश थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
वॉर से पहले जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इनकी सीमाएं बदल गई। ये देश कुछ छोटे हो गए, कुछ बहुत बड़े हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया में जहाँ पे उपनिवेश वाले देश थे, यानी कि जिनके ऊपर यूरोप की कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ ने अपना शासन चला रखा था, वहाँ पे भी बदलाव आए और वहाँ पे अब लोग अपने देश के बारे में, अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे। सो दोस्तों ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। राजशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो गवर्नमेंट्स थी वो चेंज हो गई, यानी कि जो शासन करने का पूरा तरीका है वो चेंज हो गया। जहाँ किसी कंट्री में किसी राजा महाराजा का शासन चल रहा था, अब वहीं पे कहीं पे समाजवादी, कहीं पे लोकतंत्रवादी सरकारों की स्थापना होने लगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों में जागरण। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्त होने पर अंतिम निर्णय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इससे अनेक उपनिवेशों और परिधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति करने की भावना बलवंत हुई। प्रत्येक उपनिवेश में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 से स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का अग्रणी भूमिका थी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द विश्व की राजनीति घूमती थी, परंतु 1918 के बाद ये स्थिति बदल गई। युद्ध उत्तरांत काल में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व राजनीति है उस पर जो यूरोप का प्रभाव था वो कम हो गया और जो अमेरिका का प्रभाव था वो बढ़ गया। आप लोग देख सकते हो आज अमेरिका वर्ल्ड पावर है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ। वार्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता हथिया ली। नाजीवाद ने एक नई राजनीतिक दर्शन दिया। इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथ में केंद्रित कर दी गई। जर्मनी के समान इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इटली भी पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट था। अंततः मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली की कूटता बढ़ती गई। हिटलर के समान मुसोलिनी में भी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिनायकवाद का उदय। दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया तो बहुत सारी संधियां की गई, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो किसी ने प्ले किया है वो क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन ने। यूँ तो पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत सारी संधियां हुई, लेकिन ये जो संधियां की गई, इन संधियों को करते टाइम जो देश हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे उनको बहुत ज़्यादा अपमानित फील हुआ और उनको ऐसा लगा कि वो कोई युद्ध नहीं आ रहे हैं बल्कि अपना आत्मसम्मान ही खो बैठे हैं। इसी से नाराज़ होकर इन संधियों ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी। इन संधियों से नाराज़ होकर फिर जो हारे हुए देश थे उनके अंदर कुछ ऐसे तानाशाही लोगों ने अपनी सत्ता हथिया ली, जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, ये जितने भी जो ये लीडर थे ये तानाशाही थे। बेसिकली ये अपनी जो पुरानी रेपुटेशन थी, अपने कंट्री की जो पुरानी रेपुटेशन थी वो वापस पाना चाहते थे, चाहे उसके लिए इनको एक और युद्ध क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई संधियां थी उनकी वजह से इन देशों में ऐसी सत्ता स्थापित हो गई। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीज आरोपण। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के भी बीज बो दिए। पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे वह अपने को अपमानित समझने लगे। उन राष्ट्रों में पूर्ण उग्र राष्ट्रीयता प्रभावी बन गई। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। एक एक कर संधि की शर्तों को तोड़ा जाने लगा। इससे विश्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई।
सो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की वही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया हारे हुए कंट्रीज़ के साथ कि उनको ऐसा लगा कि अब एक और युद्ध करके हमें हमारी रेपुटेशन वापस लेनी है। सो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैन्य परिणाम। पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। विजेता राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी प्रारंभ कर दी। इससे पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जागी। अंततः वह भी अपने को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। इससे हथियारबंदी की होड़ आरंभ हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट परिणाम है सैन्य परिणाम। बेसिकली गाइस कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सबने देख लिया कि हथियारों से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो जो विजेता राज्य थे उन्होंने ये कहा कि जो कंट्रीज हमसे हारे हैं वो बिल्कुल भी हथियार नहीं रखेंगे, या फिर रखेंगे तो बहुत लिमिटेड मात्रा में रखेंगे। वहीं इसके विपरीत जो विजेता राज्य थे उन्होंने अपने हथियारों की संख्या दुगनी कर दी। तो इससे जो हारे हुए कंट्री थे उनको कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि कहीं अब ये लोग हमारे ऊपर शासन न करने लगे, हमारे ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित न कर लें। तो दोस्तों इस चीज़ से डर कर जो अन्य राज्य थे जो हार चुके थे, जिनके ऊपर ये शर्तें लादी गई थी, उन्होंने भी सारी शर्तों को तोड़कर अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से पूरे विश्व के अंदर हर देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने की होड़ लग गई और इसका परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में हमारे सामने आया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक परिणाम। जन धन की अपार क्षति। प्रथम विश्व युद्ध एक प्रलयकारी युद्ध था। इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। हजारों काल कारखाने बंद हो गए, कृषि उद्योग व्यापार नष्ट प्रिय हो गए, बेकारी और भुखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध पर खर्च किया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। सो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर आर्थिक परिणाम बताए गए हैं और आर्थिक परिणाम में सबसे पहला पॉइंट है हमारा जन धन की अपार क्षति। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, इतना ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई, बेरोजगारी, भूखमरी, ऐसी इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, मुद्रा स्थिति की समस्या उठ खड़ी हुई। संपूर्ण विश्व में आर्थिक अवस्थाएं व्याप्त हो गई। ऋण का बेड़ा बढ़ने से जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। सो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट। दोस्तों इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक परिणाम। सॉरी गाइस, थोड़ी सी खांसी की वजह से थोड़ा सा गला खराब है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मर गए, 8 मिलियन लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए तथा कई अन्य विधवा व अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लिया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दे दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है। उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के
पुनर्गठन की मांग की। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि है सामाजिक परिणाम। तो दोस्तों सामाजिक परिणाम में आप लोग देख सकते हो कि कितने लोग तो मारे गए, जिसकी वजह से जो जन्म और मृत्यु दर है उसके अंदर एक ऐसा असंतुलन पैदा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसे ठीक कर पाना एकदम से पॉसिबल नहीं था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि महिलाओं की भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधर गई। अब महिलाओं ने पुरुषों का स्थान लेना शुरू कर दिया और महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी दिए जाने लगे। सो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग ज़रूर से निष्कर्ष लिखिएगा, इससे आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा एंड एग्ज़ाम के वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो के ऊपर मैं 200 लाइक्स का टारगेट रख रही हूँ। ये लाइक्स का टारगेट आपको कल तक कंप्लीट करना है। सो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।